संस्कृत भाषा सर्वोपरि है। दुनिया में अनेक भाषा अनेक प्रांत में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग एरिया में माने अलग अलग भाषा होती है, किंतु जितना भाषा देखा जाता है ये सर्वोपरि संस्कृत भाषा पे का। संस्कृत भाषा में जो अलंकार है, जो शब्द हैं, जो शब्द की माधुर्यता है, जो रस है, वो और दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। इसीलिए ये वीडियो जारी करने का मैं अनुरोध करता हूँ सभी को, सभी भारत में हो, सभी देश में भी, विदेश में पढ़ा रहे, संस्कृत भाषा अनिवार्य होना चाहिए पाठ्यक्रम में। यदि बच्चे स्कूल में, हम लोग थोड़े बहुत स्कूल में पढ़ने के टाइम में 8, 9, 10 क्लास था, उस टाइम में संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े, किंतु अलग भाषा ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संस्कृत भाषा में जितना महत्व नहीं दिया था। जैसे फास्ट अपने एरिया का भाषा को हमें मदर लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, उसको फास्ट प्रथम लैंग्वेज देते हैं। सेकंड लैंग्वेज आजकल इंटरनेशनल भाषा ऐसे अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, किंतु संस्कृत भाषा को किसी देश में किसी थर्ड लैंग्वेज कभी कोई मान्यता बिल्कुल भी नहीं होता है किसी जगह पर। किंतु संस्कृत भाषा माधुर्यता, यदि अपना वैदिक शास्त्र देखा जाता है कि और वैदिक आचार्य जो भाषा को व्यवहार करके अपनी ग्रंथ रचना की, पढ़ने से पता चलेगा वो कितना उन्नत भाषा में, कैसी भाषा की शब्दावली कैसा है, उनकी जो अलंकार कैसा है। थोड़े बहुत संस्कृत ज्ञान जिसको हो वो समझ सकता कितना उन्नत भाषा में उन्होंने बात करते थे, कैसा मीठा, उससे जो आनंद है मीठा है, अलग किसी भाषा में नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते। इसलिए संस्कृत भाषा पढ़ना चाहिए और मालूम होना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक पद्यावली के रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। पद्यावली ग्रंथ में मैं आपको उस श्लोक को कोट कर रहा हूँ। इसमें लिखते हैं, कृष्ण भक्ति रस भवितामति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लूल्योऽपि मूल्य एकलम जन्म कोटि स्वीकृतेनम लभते। इसके कहने अर्थ है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान जन्म कोटि स्वीकृति माने पुण्य फल से करोड़ जन्म की स्वीकृति से, जन्म से न लभ्यते। क्या लाभ है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति जो होता है इतना 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 बड़ा है, जो करोड़ जन्म धर के हम यदि पुण्य कमाए लिए और मेहनत किए, तभी भी ये करोड़ जन्म की पुण्य फल से और प्राप्ति नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति, कृष्ण रस, भक्ति का रस, जिसके कृष्ण भक्ति का मग्न हुआ भक्ति रस है, मति है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। किंतु तत्र लोड्यम अपि मूल्य एकलम, एकला है मूल्य है, लोभ है, जिसकी लालच है कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के लिए, लोभ है कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के लिए, वही मूल्य है उसकी, और एकला है। और उसको पाने के लिए कहाँ भी कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए उसको खरीदी कर लेना चाहिए। क्रियतम यदि कुत्तापि लभ्यते, यदि खरीदी करने के मतलब है, पहले वो लोभ को खरीदी कर लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति रूपक लोभ को खरीदी करना चाहिए, लालसा हो जाना चाहिए, लालसा होना चाहिए व्यक्ति के हृदय में। वो जो लालसा हो जाए कृष्ण भक्ति का लालसा, आप उसको खरीदी कर लेना है, खरीदी करना चाहिए। जैसे ही ये इतना दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ये भाषा की माधुर्यता जो है, जो संस्कृत भाषा में है और किसी भाषा में नहीं। किसी भाषा में इतना अलंकार से शब्द नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा पढ़ ले संस्कृत, बहुत आनंद लगेगा। संस्कृत भाषा की विवेचना, उनकी माधुर्यता, वो क्या कहा जाए। अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।